Hello student, 5 charming questions day wise on greatest integer function day 2. These are highly useful for IIT Advanced, ISI, CMI, etc. इतने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। यह क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करने वाला है। अभी इस फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग 100 वीडियो इस पर बनाने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस का कुछ पार्ट जो अभी आपका चल रहा है, पढ़ाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट 100 वीडियो और फर्दर इसमें बनाएंगे, जिसमें कैलकुलस, वेक्टर, 3D एंड पॉलिटी स्पेशली इंक्लूड होगा। आपको रूल सब पता है, यूज कैसे करना है इस सीरीज का। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे खुद से। हो सकता है क्वेश्चंस कम सॉल्व हो या नहीं सॉल्व हो, लेकिन छोड़ना नहीं है इस सीरीज को। आपको स्लोली अटेम्प्ट करेंगे। 8-10 दिन के बाद से ऐसे क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, सॉल्विंग ए क्वेश्चन इज एन आर्ट। तो इसलिए घबराना नहीं है यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो। आज नहीं सॉल्व होगा, कल नहीं सॉल्व होगा, कितने दिन तक सॉल्व नहीं होंगे, तो 4 दिन 5 दिन के बाद खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अटेम्प्ट करें एंड राइट। आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ईच क्वेश्चन को 1 by 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर गिवन है, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द प्रोडक्ट इज प्राइम। दो नंबर का प्रोडक्ट प्राइम कब हो सकता होगा? ये दो नंबर का प्रोडक्ट है तो प्राइम तभी होगा जब उसमें से एक फैक्टर 1 हो या -1 हो, क्योंकि दूसरा नंबर होगा तो दो नंबर का प्रोडक्ट कभी प्राइम नहीं हो सकता है यदि 1 के अलावा कोई फैक्टर है तो x माइनस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एक्स प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू प्राइम इम्प्लाई 1 फैक्टर विल बी आइदर 1 और -1। एक फैक्टर इसमें से 1 होगा या -1 होगा। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। तो 4 केसेज हम लोग कंसिडर करेंगे। एक बार इसको 1 से इक्वेट करेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, वह प्राइम नंबर आना चाहिए। यदि कंपोजिट नंबर आएगा तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरे केस में एक बार -1 से इक्वेट करेंगे। इन सिमिलर वे सेकेंड फैक्टर को एक बार 1 से इक्वेट करेंगे और -1 से इक्वेट करेंगे। तो 4 केसेज टोटल हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो केस 1, x माइनस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 1 क्या इंप्लाई करेगा? तो 1 to 2, यह सब फॉर्मूला आपको पता है, n to n + 1, 1 by 2 दोनों तरफ ऐड करो तो 3 by 2 और इधर हो जाएगा 5 by 2। जब इसका वैल्यू, फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? x प्लस हाफ का वैल्यू क्या होगा? तो इस इनइक्वलिटी में एड 1, यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस हाफ और इधर हो जाएगा 3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 2, और 2 इज ए प्राइम नंबर, तो यह प्राइम आ रहा है। तो पहला फैक्टर 1 है और सेकेंड फैक्टर का वैल्यू क्या आया? 2 आया। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा। इसका मतलब यह केस सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो यह आंसर हो गया 3 by 2 से 5 by 2। उसी तरह से सेकेंड केस कंसिडर करेंगे, x माइनस हाफ इक्वल्स टू -1। उस केस में यह भी नेगेटिव आना चाहिए, तब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। प्राइम नंबर पॉजिटिव होते हैं। मान लो यह -1 मान लिए, यह पॉजिटिव आ गया तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको आगे प्रोसीड करें।
n टू n प्लस 1, तो -1 टू x माइनस हाफ 0 हो जाएगा, n प्लस 1। 1/2 को इधर भेजेंगे तो -1/2 टू 1/2। अब सेकेंड फैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए इस इनइक्वालिटी में एड 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 टू, इसमें 1 ऐड करेंगे 1/2 टू 1। टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 0। अब इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, और 0 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसलिए यह केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब थर्ड केस कंसिडर करेंगे। अब सेकेंड फैक्टर को एक बार मान लीजिए, दिस इंप्लाइज 1 टू 2, फिर 1 को दोनों तरफ माइनस करो तो हाफ टू 3/2। और जब इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम लोग इस इनइक्वलिटी में क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करें चारों तरफ, सब्ट्रैक्ट 1 क्या इंप्लाई करेगा 0 टू x माइनस हाफ, और यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0, और यह प्राइम नंबर नहीं है, तो सेकेंड केस के सिमिलर यह भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब लेंगे फोर्थ केस, x प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू जब -1 हो, यह क्या इंप्लाई करेगा x प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -1, n टू n प्लस 1, तो -1 टू 0। अब 1 को दोनों तरफ भेजो, -3/2 टू -हाफ। और इन दिस केस फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाफ को कन्वर्ट करना है -हाफ में, तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट 1, इस इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो -2 x माइनस हाफ, इधर हो जाएगा -1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करना है कि प्राइम आएगा या नहीं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। पहला फैक्टर का वैल्यू है -1 और सेकेंड फैक्टर का वैल्यू आ रहा है -2, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर रखो तो क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, तो फर्स्ट केस में जो आंसर है और लास्ट केस में जो आंसर है दोनों का यूनियन, तो x बिलोंग्स टू 3/2 टू 5/2 क्लोज्ड ओपन यूनियन, -3/2 टू -1/2 क्लोज्ड ओपन। अब कह रहा है कि x1 x2 सॉल्यूशन सेट है, यूनियन x3 x4 सॉल्यूशन सेट है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाले, तो x1 का वैल्यू यह हो गया, x2 का वैल्यू यह हो गया, x3 का वैल्यू यह हो गया, x4 का वैल्यू यह हो गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर 11, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 11। समझ गए होंगे, पहली बार हो सकता है देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि एवरेज स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करें, यह सीरीज आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि यूनिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें और प्रैक्टिस कैसे करें, अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो इस सीरीज का फ़ायदा जरूर उठाइए। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। एक बात को माइंड में नोट करें कि सॉल्यूशन नोट नहीं करना है आपको, केवल क्वेश्चन नोट करना था, अटेम्प्ट करना था। सॉल्यूशन देखिए, सुन करके और देख करके जो याद होगा वह लंबे टाइम तक याद रहता है, लिख करके जो याद होगा वह कम टाइम तक याद रहेगा। आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंटली आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं। आज से कभी सिनेमा आप जाएं तो कॉपी पेन लेकर के जाइए और जो उसमें अच्छा डायलॉग हो वो नोट करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा सिनेमा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों सिनेमा समझ में आता है? क्योंकि वहाँ लिखने का काम नहीं होता है, केवल सुनने का काम होता है, देखने का काम होता है।
इन सिमिलर वे यहाँ पर भी सॉल्यूशन के वे को समझना है आपको। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुआ है फिर रीअटेम्प्ट करके सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन जो होना चाहिए वह खुद से होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसेप्ट को, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 अपॉन 2x ग्रेटेस्ट इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स प्लस 1/3। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो यहाँ कोफिशिएंट डिफरेंट है, करली ब्रैकेट एक्स भी मिक्स्ड है। मेथड आपको पता है, एक्स के जगह पर एज्यूम करते हैं i प्लस एफ। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स के जगह पर i प्लस एफ, और i और 1 एक जैसा दिखने के कारण थोड़ा गड़बड़ी होता है, तो i को हम a से लिखते हैं, a प्लस एफ, जहाँ a डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x और f डिनोट करली ब्रैकेट x। अब इस इक्वेशन में a प्लस एफ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको प्रोसेस पता है, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? f का वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन में सभी टर्म को इधर उधर भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और f का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1। फिर 0 से 1 में उस कंडीशन को, उस टर्म को रखेंगे और सोल्व करेंगे इनइक्वलिटी को। और a इंटीजर माने हुए हैं, तो इंटीग्रल वैल्यूज उस इनइक्वलिटी में कौन कौन होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वहीं हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, दीज सिंबल्स इन दिस इक्वेशन, देन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a प्लस 2f ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस 1/3। 2a तो इंटीजर है, यह बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a, 2f ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल के अंदर रहेगा, इक्वल्स टू f प्लस 1/3। अब 2f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आपको पता है f 0 to 1, तो 2f 0 to 2 हो जाएगा। और 0 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होंगे, 0 भी होगा 1 भी होगा। दो वैल्यू को एक साथ हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको स्प्लिट करेंगे दो केस में, दो केस में सोल्व करेंगे। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2f का वैल्यू जब 0 हो और 1 हो, तो दो केस में आपको ब्रेक करना है। केस 1, जैसे ये 0 से 2 है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, जब 2f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। और सेकेंड केस कंसिडर करेंगे 2f का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो। इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो f आ जाएगा 0 से 1/2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करें। 1/a, 0 से 1 इनपुट है तो 2f ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो 1 अपॉन 2a इक्वल्स टू f प्लस 1/3। अब इसको f का वैल्यू निकालो यहाँ पर, f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो एलसीएम करें, 3 अपॉन 2a माइनस 1/3। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 मान लेते हैं और f का लिमिटेशन पता है कहाँ से कहाँ तक है, तो f के जगह पर यह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 0 to 3 अपॉन 2a माइनस 1/3 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसे a का वैल्यू निकलेगा 1/3 दोनों तरफ भेजो, 1/3 3/2a और इधर 1/3 भेजेंगे 5/6, सम हो जाएगा। 3/2a को भी मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो यह 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/9, 1 अपॉन a और यहाँ 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 5/9। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 9/5 पहले आ जाएगा और 9/2 बाद में आ जाएगा। 9/5 क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग, 9/2 क्या होगा? 4.5। तो इस दोनों नंबर के बीच में a इंटीजर है, a इज इंटीजर, तो इंटीग्रल वैल्यू को लिस्ट डाउन करेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 3 4, यही 3 वैल्यू आएगा।
x का वैल्यू निकालना है, तो x के वैल्यू के लिए a भी चाहिए, f भी चाहिए। तो a तो निकल चुका, f कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग इन सेकेंड, हैंस f इक्वल्स टू a का वैल्यू जब कैलकुलेट कर चुके तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तीनों वैल्यू को रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू f का यह तीनों मिलेगा, और a प्लस f ऐड कर दीजिए तो x का वैल्यू मिल गया। पहला केस का यह फाइनल आंसर आ गया। अब सेकेंड केस क्या करेंगे, 0 से 1 कंसिडर कर चुके हैं, अब 1 से 2 रखेंगे, तो केस 2 यहाँ पर रखते हैं। केस 2 1 to 2f लाइज बिटवीन 2, डिवाइड करो 2 से, 1/2 1। अब इक्वेशन 1 को कंसिडर करेंगे, इसलिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1/a। 2f का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखे हुए हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, तो 2a + 1 f + 1/3। एलसीएम इसको पहले कर लेते हैं, 2a + a 3a + 1/a इंटू 2a + 1। इस 1/3 को माइनस कर लो इधर, तो f आ गया, और f का वैल्यू हाफ से 1 के बीच में है, तो इस इनइक्वालिटी, इस टर्म को भी हाफ से 1 के बीच में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इसमें a निकलेगा जैसे इसमें निकाले थे, तो सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। 1/3 को इधर ऐड करो तो आ जाएगा 5/6, 3a + 1, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2a² + a, और 1/3 को इधर भेज दो तो आ जाएगा 4/3। और देखिए कर्ली ब्रैकेट x पॉजिटिव है, 1/3, तो RHS पॉजिटिव है, तो LHS भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब a पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो, 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10a² + 5a <= 18a + 6 एक तरफ लाओ, 10a² - 13a - 6 <= 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज किया जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 60 आएगा और अच्छा रूट नहीं आएगा, इरेशनल रूट आएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड पार्ट, फिर देखते हैं क्या होगा। करना क्या है हमको, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और फिर ए इंटीग्रल वैल्यू उसमें नोट डाउन करेंगे। इसमें रूट खराब अभी आ रहा है, तब इसको स्टॉप करते हैं और सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9a + 3 <= 8a² + a, एक तरफ भेजेंगे सबको, 8a² - 8a + 3 > 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोग, यहाँ 4a होगा और 9a को इधर माइनस करेंगे तो -5 है, और यह फैक्टराइज हो सकता है। इसको लिख सकते हैं माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, -8a + 3a फैक्टराइज करेंगे, a - 1 8a - 3 8a², यह हो जाएगा फैक्टराइजेशन सही है ना, एट ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर यह -3 होगा ना, -3, तो यह हो गया +3 > 0। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पर रूट निकालना तो आसान है, -3/8
1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a बिलोंग्स टू -∞ से -3/8 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और a नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसको रिजेक्ट कर दिए, और a इंटीजर होना चाहिए, तो यह इंप्लाई करेगा a कैन बी 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और इस सिचुएशन में इसको भी सॉल्व करना था, दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, लेकिन यहाँ पर रूट खराब आने के कारण इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो एक उपाय हमारे पास है, इस वैल्यू को इसमें रख के चेक करें और देखें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो 2 रखिए यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 26 - 6 पॉजिटिव आ जाएगा। 3 भी रखेंगे तो यह वैल्यू बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर इसको रखेंगे तो यह नेगेटिव वैल्यू नहीं देने जा रहा है, तो कॉमन वैल्यू नहीं होगा। वास्तव में यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग इसको यदि सॉल्व करते तो रूट खराब आता, मान लेते हैं अभी रूट अल्फ़ा और बीटा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू हमको रखना है, तो इसमें आया था सेट अल्फ़ा टू बीटा, और अल्फ़ा टू बीटा सेट जो है 2 से पहले होता तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता, लेकिन यह वैल्यू ख़राब होने के कारण हमने छोड़ दिया, और 2 3 4 इसमें रख करके देख रहे हैं तो यह पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब इस साइड होगा, तो कॉमन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते हुए दिख रहा है। यदि मान लो सेटिस्फाई कर जाता तो फिर क्या करते, तब तो फिर कोई उपाय नहीं, फिर खराब रूट है तो फार्मूला से रूट निकालते, इरेशनल रूट, फिर कंप्लीटली सॉल्व करते, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करते, वही हमारा आंसर हो जाए। तो फिलहाल सेकेंड केस में कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकेंड केस में नो सॉल्यूशन। अब फर्स्ट केस में जो वैल्यू मिला है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 29/12, 19/6, 97/24, 3 आंसर्स होंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी था, कैलकुलेशन भी थोड़ा लेंदी थे, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोचिए इसको पहले कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। √1 का वैल्यू तो 1 होगा, ग्रेटेजर भी 1 हो जाएंगे। √2 का वैल्यू भी ग्रेटेजर के लेने के बाद 1 आ जाएगा। तो यह दोनों नंबर क्या है, सेम है, यह दोनों रेशियो का वैल्यू सेम आएगा। थर्ड रेशियो का वैल्यू भी देखोगे तो सेम ही आएगा। सेम नंबर का सम कैसे निकालते हैं, मान लो a + a + a + a 5 टाइम्स है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 5 है। उसी तरह से इस रेशियो का वैल्यू सेम है, आगे वाले रेशियो का वैल्यू भी सेम है। तो हमको क्या पता करना है, कितने रेशियो का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो उनका सम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स इनटू फर्स्ट वैल्यू। तो इसमें बहुत से रेशियो हैं जो सेम वैल्यू रख रहे हैं, तो आपको पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग सेम वैल्यू। तो कैसे पता करें, तो देखते हैं। मान लो √k का वैल्यू 1 से 2 ओपन हो, √k का वैल्यू 1 से 2 हो, तो ग्रेटेजर क्या हो जाएगा, उनका 1 हो जाएगा। तो जिनका ग्रेटेजर 1 आएगा वह पहला रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो जो भी आएंगे सबका वैल्यू इक्वल आएगा। तो कितने टर्म होंगे ये हमको पता करना। तो हम ये ज्यूम कर लिया कि व्हेन √k बिलोंग्स टू 1 से 2, स्क्वायरिंग करो तो 1 से 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 4 एक्सक्लूडिंग है, k इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 टर्म्स आएंगे इसमें। और इस केस में √k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब 3 टर्म है जिसका यहाँ का वैल्यू 1 है, 3 टर्म्स। फिर कितने टर्म है जिसका वैल्यू इस टर्म का वैल्यू 2 हो जाए, इस टर्म का वैल्यू 2 हो जाए, तो उसके लिए मानेंगे √k का वैल्यू 2 to 3 के बीच में जब हो, स्क्वायरिंग करो 4 से 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएगा 5, और इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √k का वैल्यू 2 हो जाएगा।
फिर 3 2 4 स्क्वायरिंग करो 16, नंबर ऑफ टर्म्स 16 माइनस 9, क्योंकि 16 को इंक्लूड नहीं करना है तो 7, और इस केस में इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब जो है रूट के का वैल्यू अपना डॉट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे लास्ट वैल्यू में क्या आएगा। इसका रूट निकालिए, लगभग क्या आएगा 11 पॉइंट समथिंग, नहीं 10 पॉइंट समथिंग। 11 स्क्वायर तो 121 हो जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग। तो एक बार रखते हैं 9 से 10 हो, 9 से 10 स्क्वायरिंग करो 81 to 100, द नंबर ऑफ टर्म्स 19, और इस केस में जो है इस ग्रेटेजर का वैल्यू हो जाएगा 10। अब रखेंगे 10 टू रूट के का वैल्यू कितना, रूट अंडर 117। 11 रखेंगे तो आगे चला जाएगा, हमको आगे तक नहीं जाना है। जैसे 9 से 10, लेकिन यह सीक्वेंस जो है रूट अंडर 117 तक समाप्त हो जा रहा है। स्क्वायरिंग करो तो 102, और यहाँ पर इक्वल है या इंक्लूडिंग है, के लेस देन इक्वल टू 107। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो 100 से 18 हो जाएगा, 18, और इसमें फैक्टोरियल ग्रेटेजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 आ जाएंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब समेशन करेंगे 1 अपॉन, इसका ग्रेटेजर कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, और सेम वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल वैल्यू वाले कितने टर्म है, तो 3 टर्म्स है, तो इंटू 3 प्लस 1 अपॉन, फिर जो नेक्स्ट जो वैल्यू होगा उसका ग्रेटेजर क्या होगा 2 होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, और कितने टर्म होंगे इसमें, तो 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब ग्रेटेजर 9 हो तो 2 इंटू 9 प्लस 1, और कितने टर्म होंगे इस तरह के वैल्यू वाले, तो 19 प्लस 1 अपॉन, लास्ट ग्रेटेजर क्या आएगा 10, तो 10 प्लस 1, और कितने टर्म है, तो 18। अब कैलकुलेट करो, ये तो समझ गया, बहुत आसान है। अब इसके बाद ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यह कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यह कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यह केवल एक्स्ट्रा आ जाएगा 18/21। अब यह 1 कितना बार है, तो 3 से लेकर के 19 तक कितना हो जाएगा। यदि 1 से रहता, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 1 शुरू होता है, तो 1 से लेकर के 90 तक 10 टर्म होता, 3 से है तो 9 टर्म्स हो जाएंगे, तो यह नंबर ऑफ 1 हो गया 9 टाइम्स। तो इसका सम क्या हो जाएगा 9 प्लस, ये कैंसिल करो 3 6/7, 63 6 69/7, यही आंसर आ जाएगा। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वैल्यू बहुत ही, डाटा इसमें बहुत ही मज़ेदार डाटा है, और मेथड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान है, समझ गए होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चंस भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यह 111444 टाइम्स है, और यह करली ब्रैकेट के अंदर है, इन सभी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब एक करली ब्रैकेट का प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि 5 + 0.2, या मान लो यहाँ पर वेरिएबल है x, तो ये 5 का करली ब्रैकेट अलग हो जाएगा 0। इंटीजर यदि करली ब्रैकेट के अंदर हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं 5 करली ब्रैकेट x, और इसका वैल्यू 0 हो गया तो बचेगा करली ब्रैकेट x। तो n तो बहुत बड़ा नंबर है, 271 छोटा नंबर है, तो डिवाइड करेंगे तो कुछ इसमें इंटीजर अलग आएगा। तो हमको n में 271 से डिवाइड करना है। अब इतने बड़े नंबर को डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड करेंगे और 1-2 स्टेप के बाद देखेंगे कि एक पैटर्न आ जाएगा।
और फिर एक दो स्टेप के बाद हम पूरे डिवीजन को समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू किसके इक्वल टू आएगा। ठीक है, आप जब भी यह सॉल्यूशन देख रहे हो तो रफ कॉपी और पेन भी रखिए, और आपको अब लग रहा है कि यह क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं हुआ था, इतना समझाने के बाद अब सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व करना है, यही मेन चीज़ है। ठीक है, सॉल्यूशन देखना भी है, सॉल्यूशन देखने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि दूसरा कोई किसी क्वेश्चन को कैसे समझता है, कैसे सोचता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इस नंबर को 271 से डिवाइड करना है। तो 271 को डिवाइड कीजिए डॉट इस नंबर को, तो एक और 1 रखना पड़ेगा, कोसेंट 4 रखना होगा, 4 रखते हैं तो यह हो जाएगा 5 रख सकते हैं क्या, 7 5 35 10 नहीं 4, तो 4 10, इसको माइनस करो 7 2 और यह कैंसिल, फिर एक 1 यहाँ से लाइए यहाँ पर, फिर यहाँ पर रखो 1 271, फिर यह कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 आएगा नहीं डिवाइड होगा, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 नहीं 3 टाइम्स 1, हाँ 4 टाइम्स 1, और फिर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ना कि फिर ये रिपीटेशन होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 टाइम्स 1 यदि रखेंगे तो वह 271 से डिविजिबल होगा, 5 टाइम्स 1, और उसका कोसेंट आ जाएगा 41। कोसेंट इंटीजर होगा, कोसेंट के वैल्यू से हमको बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है, रखना नहीं है, वैल्यू को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, कोसेंट इंटीजर होगा। तो जितना बार हम इस 1 1 को 5 टाइम्स ग्रुप करें, जैसे 5 टाइम्स 1 हो गया, फिर 5 टाइम्स 1, फिर 5 टाइम्स 1, यह सभी 271 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा और कोसेंट इंटीजर आएंगे। अब लास्ट में जो बचेगा 444 में से 5 5 का ग्रुपिंग करें, 5 1 5 1 5 1 ग्रुपिंग करें तो लास्ट में कितने 1 बचेंगे वही डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो लास्ट में कितना 1 बचेगा वो कैसे डिसाइड करें, तो 444 को भी 5 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो लास्ट में जो है 5 1 के बाद 4 टाइम्स 1 बचेगा, तो यहाँ तक का सभी 1 जो है 271 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर फाइनल यह डिसाइड करेगा। तो इसको डिवाइड करो 271 से 1 1 1 को, ये तो डिवाइड किए थे, रिमाइंडर क्या आया था 27। हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, n अपॉन 271 को लिख सकते हैं कोसेंट प्लस 27/271, यह लिख सकते हैं। अब कोसेंट इंटीजर होगा तो n अपॉन 271 करली ब्रैकेट, तो इंटीजर होगा उसका वैल्यू 0, बच जाएगा 27/271 करली ब्रैकेट, और 27/271 क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, जैसे 0.5 का करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0.5, यही रह जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का करली ब्रैकेट, जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27/271 ही हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वैल्यू तो यहाँ पर रखेंगे 271 इंटू 27/271, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 27। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यह, समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें ग्रेटेस्ट जर एक्स भी है एक्स भी है, तो एक मेथड तो पता है आपको i प्लस एफ। ग्रेटेस्ट जर क्वेश्चन में i प्लस एफ तो रखते ही हैं, इसके अलावा बहुत बार केस बनाते हैं, इंटीजर वैल्यू पुट करके समझते हैं,
पिछले जो डे 1 में गेट फंक्शन का क्वेश्चन किए थे उसमें डिफरेंट अप्रोच आप देखे हुए थे। यहाँ पर भी एक हम लोग डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहे हैं। आई प्लस एफ मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक नया मेथड, नया प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। इसको रेसिप्रोकल पहले कर देते हैं। x प्लस 4/x 5 या 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 ग्रेटेस्ट x माइनस 7। अब अलग डिवाइड करो तो 4/x इक्वल्स टू लिखा जा सकता है -1, और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट x प्लस 7 तो प्लस 2/5 ग्रेटेस्ट x माइनस 7। अब एक फैक्टर या 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 जा। फिर एक बार रेसिप्रोकल करते हैं, x/2 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 7 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। अब क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं a। तो a रखो यहाँ पर 5a माइनस 7 बाई a प्लस 1। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 10a माइनस 14 बाई a प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू a है, तो x का वैल्यू कहाँ क्या होगा, तो a टू a प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इस रेशियो को अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इम्प्लाइज a टू 10a माइनस 14 बाई a प्लस 1 लेस देन a प्लस 1। अब इसको वेबीकर मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले a सब में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट a, तो यह तो 0 हो जाएगा। a सब्ट्रैक्ट करेंगे 10a माइनस 14 माइनस a स्क्वायर माइनस a बाई a प्लस 1 लेस देन a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यह हो जाएगा 1। एक और बार लिखते हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 14 बाई a प्लस 1 लेस देन 1। अब 2 पार्ट में स्प्लिट कीजिए, माइनस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 14 बाई a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 14 बाई a प्लस 1 लेस देन 1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14 बाई a प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। यह फैक्टराइज कर सकते हैं, a माइनस 2 a माइनस 7 बाई a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1 2 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यह दोनों डार्क हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू -1 से 2 ओपन क्लोज्ड यूनियन 7 से इन्फिनिटी, 7 क्लोज्ड इन्फिनिटी ओपन। यह हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है आपको। अब सबको हम उधर भेज देते हैं, या इसको इधर लाते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 14 बाई a प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। एलसीएम करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस a तो प्लस 8a माइनस 1 तो माइनस 15 बाई a प्लस 1 लेस देन 0।
माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करो, ग्रेटर देन 0, इसको फैक्टराइज करेंगे 3 और 5, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -135, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो A बिलोंग्स टू -1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन 5 to इन्फिनिटी, यह हो गया सेकेंड। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यह फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड मान लिया, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे और जो कॉमन रीजन आएगा, कॉमन इंटरवल आएगा, उसमें A इंटीजर चुनना है और उस इंटीग्रल वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन अब लेते हैं, अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इंटीग्रल वैल्यू उसमें चेक करेंगे, तो एक का 3 इंटीग्रल वैल्यू आएगा 2, 6, 7। बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। 2 से 3 के बीच में 3 ओपन है तो 2 आएगा, अब 5 से 7, 5 इंक्लूडिंग नहीं है तो 6 और 7 आएगा। और इस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, हमको तो फाइनली x का वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो a के वैल्यू, तो x का ये तीनों वैल्यू मिल जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज का यह 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें हम लोग इस सीरीज में फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि 100 वीडियो बनाने वाले हैं 5 क्वेश्चन का, जो 2D अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री को इंक्लूड करेंगे, कुछ कैलकुलस का जो आप अभी आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें कुछ चैप्टर इंक्लूड करेंगे। यह काफ़ी यूजफुल सीरीज है, इसका रेगुलर आप देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपकी यह प्रैक्टिस का कंटेंट भी हो गया और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हमेशा इसके थ्रू मिलते रहेंगे। थैंक यू।